सुबह उठते ही करें ये 5 काम, किस्मत बदल सकती है। ज्योतिष के अनुसार लाइफ चेंजिंग टिप्स। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत का समय हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और परिणामों को प्रभावित करता है। प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय होता है। इस समय वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी सबसे अधिक होती है। यदि हम इस समय कुछ शुभ और सकारात्मक कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में ग्रहों की अनुकूलता बढ़ती है, मन शांत रहता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। आज हम आपको ऐसे 5 सरल ज्योतिषीय कार्य बताएंगे जिन्हें यदि आप रोज सुबह उठते ही करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ये उपाय इतने आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं सुबह उठते ही कौन से 5 कार्य करने चाहिए जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। पहला काम, अपने हाथों के दर्शन करें। ज्योतिष और शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती और हाथ के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए सुबह उठते ही अपने हाथों को देखकर इस मंत्र का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे क्या लाभ होता है? जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, धन और ज्ञान के ग्रह मजबूत होते हैं, दिन की शुरुआत शुभ होती है। ज्योतिष के अनुसार यह उपाय शुक्र, बुध और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। कैसे करें? सुबह बिस्तर से उठने से पहले दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करें। फिर अपने हाथों को चेहरे पर फेर लें। यह छोटा सा उपाय जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। दूसरा काम, धरती माता को प्रणाम करें। जैसे ही आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं उससे पहले धरती माता से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन धरती पर चलते हैं और उससे अनेक प्रकार के लाभ लेते हैं। शास्त्रों में एक मंत्र बताया गया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र का अर्थ है कि हे धरती माता, आप समुद्र को वस्त्र के समान धारण करती हैं, पर्वत आपके स्तन है और आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मेरे पांव के स्पर्श को क्षमा करें। इसका ज्योतिषीय महत्व क्या होता है? यह उपाय शनि और राहु ग्रह को शांत करता है, क्योंकि धरती तत्व का संबंध शनि से माना जाता है। जब हम धरती का सम्मान करते हैं तो शनि ग्रह की कृपा मिलने लगती है। इसके क्या लाभ है? जीवन में स्थिरता आती है, शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं, कार्यों में बाधाएं कम होती हैं, मन में विनम्रता और संतुलन आता है। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तीसरा काम, सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह उठने के बाद स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य देव को ज्योतिष में आत्मा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का कारक ग्रह माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे आत्मविश्वास की कमी, सरकारी कार्यों में बाधा, सम्मान में कमी या स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। सूर्य को जल देने का क्या तरीका है? तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा लाल फूल या अक्षत डालें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करें। जल देते समय आप यह मंत्र ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। इसके लाभ भी बहुत होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में सफलता मिलती है, समाज में सम्मान बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो लोग रोज सूर्य को जल अर्पित करते हैं उनके जीवन में ऊर्जा और पॉजिटिविटी बनी रहती है। चौथा काम, सकारात्मक मंत्र या प्रार्थना करें। सुबह का समय मन को शांत और स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। यदि आप सुबह उठकर 5 से 10 मिनट भगवान का स्मरण
मंत्र जाप या प्रार्थना करते हैं तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार मंत्रों की ध्वनि हमारे ग्रहों और ऊर्जा को संतुलित करती है। आप कौन से मंत्र जाप कर सकते हैं? नमोकार मंत्र या ओम नमः शिवाय या ओम गम गणपते नमः या गायत्री मंत्र, या आपको जिस भी मंत्र में पॉजिटिव विश्वास हो उसका जाप करें। यदि आप किसी मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके लाभ से मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, निगेटिव ऊर्जा दूर होती है। ज्योतिष में माना जाता है कि नियमित मंत्र जाप से सभी ग्रह धीरे धीरे अनुकूल होने लगते हैं। पांचवा काम, एक पॉजिटिव संकल्प लें। सुबह उठते ही अपने मन में एक पॉजिटिव संकल्प जरूर लेना चाहिए, जैसे आज का दिन अच्छा होगा, मैं अपने काम में सफल रहूंगा, अमुक काम आज पूरा करना ही है, मेरे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे, वगैरह वगैरह। मन में लिया गया संकल्प हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। जब मन सकारात्मक होता है तो हम अपने कार्यों को अधिक आत्मविश्वास से करते हैं और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सकारात्मक सोच चंद्रमा और बुध ग्रह को मजबूत करती है। चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। जब दोनों ग्रह मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के निर्णय बेहतर होते हैं। इसके लाभ को देखें तो आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन में संतुलन आता है। इन 5 आदतों को तो डालना ही है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुबह के ज्योतिषी नियम को देखें तो यदि आप अपने जीवन में और अधिक पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं तो सुबह इन बातों का भी ध्यान रखें। देर तक न सोएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना गया है। उठते ही मोबाइल न देखें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से मन में निगेटिव विचार आ सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद जीवन में सफलता दिलाता है। यानी कुल मिलाकर जीवन में बड़े परिवर्तन हमेशा बड़े कार्यों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से आते हैं। यदि आप रोज सुबह अपने हाथों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, मंत्र जप या प्रार्थना करें और पॉजिटिव संकल्प लें तो धीरे धीरे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने ही लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को अनुशासित और सकारात्मक बनाता है उसके ग्रह भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगते हैं। इसलिए इन सरल उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।